चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण मार्गं त्रैलोक्येभ्यः प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येभ्यः प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया यो हिरमि भक्त्या वृतवरवपु सीतया यो हिरम् स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोऽथ महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामिस्रमिस्रा गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं श्रितानि सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं श्रितानि। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज जी, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी विराजमान है। आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम हो जनक सुता
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की राम। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। भूता के जुगपद कमल मनावू जाशु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम झुरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ रामचरितमानस करने का मौका मिला है। आज पूर्ण पवित्र दिन है। रोज पवित्र दिन होता है, ठीक है, क्योंकि आज हमको पता है कि यीशु ख्रिस्ट की जन्म की आविर्भाव की पूर्व संध्या। आज रात को स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई वरानगर मठ से आठपुर गए थे। रात को धूनी जलाई थी और रात को धूनी जलाकर त्याग का संकल्प किया था। हम सब संसार त्याग करेंगे और भगवान श्री राम कृष्ण की वाणी का प्रचार करेंगे। आज भी धूनी जलाई जाती है। आज भी आठपुर में पूरी रात धूनी जलती है। वो साधु लोग रात को धूनी के पास बैठकर जब ध्यान करते हैं। बड़ा अनुष्ठान होता है हर साल उधर। पहले मैं पटना में था तो हर साल वहाँ मुझे बुलाते थे, वहाँ रामचरितमानस पाठ करता था। तो अभी तो ठीक है, लेकिन आज भी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तो यीशु ख्रिस्ट की एक बहुत अच्छी कहानी है। एक वो कहानी बोलते थे। एक पिता का दो लड़का था। एक बड़ा लड़का बहुत अच्छा था,
खेती करता था, धन उपार्जन कर। छोटा लड़का, वो तो युवान था, कुछ नहीं करता था। अचानक एक बार उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, आपकी जितनी संपत्ति है मेरा आधा हिस्सा है, आधा भाग है, मुझे आधा हिस्सा अभी चाहिए, आप मुझे अभी दे दीजिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आधा हिस्सा आधा पैसा उसको तभी दे दिया। और बस युवान लड़का है, चला गया पैसा लेकर, बहुत दोस्त मिल गए। अब तो बस शराब पीने लगा, इधर उधर पैसा खर्चा करने लगा। अब पैसा कितने दिन रहेगा, सब पैसा खत्म, दोस्त भी खत्म, दोस्त चले गए सब, ठीक है। अब तो भीख मांगने लगा। अब उसने सोचा कि कोई उसको पैसा दे नहीं रहा, पिताजी ने दे दिया, अब कौन देगा, ठीक है ना। उसने सोचा कि मेरे घर में जो नौकर है ना, वो भी मेरे से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते, तो मैं काम करता हूँ, पिताजी के पास जाऊँगा और कहूँगा कि मुझे नौकर रख ले, तो खाना पीना तो मिलेगा। तो लड़का फिर वापिस आया। बड़ा लड़का घर में नहीं था। जब पिताजी ने देखा कि लड़का वापिस आ रहा, पिताजी ने गले लगाया, उसको स्नान करवाया, अच्छा कपड़ा दिया और बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। सब लोग को निमंत्रण किया, खाना पीना सब चल रहा है। अब बड़ा लड़का बाहर था, वो आया, देखा कर इतना बड़ा उत्सव क्यों। पिताजी के पास आए, क्या बात है, इतना बड़ा उत्सव। नहीं, छोटा लड़का वापिस है, वो वापिस पैसा लेकर आया। नहीं, पैसा लेकर नहीं, वो उसको गलती मालूम, वापिस आया। देखिए, ये पिता को ने भगवान है और हम सब उनके लड़के, छोटे लड़के मान लीजिए, ठीक है ना। गलती का एहसास जब हो जाता है, वापिस आता है, तो पिता को बहुत आनंद है, लड़का वापिस आ गया, मेरा लड़का वापिस आ गया। ये जो भगवान का नाम करते हैं ना, तो भगवान को बहुत आनंद होता है। वो सोचते मेरा लड़का वापिस आ गया, ठीक है ना। भगवान को पुकारने का मतलब है उनके पास जाना। आज त्याग का संकल्प किया था सब गुरु भाइयों ने। आज संकल्प का दिन है, हम संकल्प करें, भगवान को हम पुकारेंगे कामना वासना से मुक्त होकर। लेकिन बात यह है, हमेशा संकल्प नहीं कर सकते। संकल्प करते बाद में फिर भी भूल हो जाती, त्रुटि हो जाती। तुलसीदास जी को पता है वो, इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने मन को एक बार बुलाया कि देखो मन, मेरी एक बात सुनो। जी क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, तुम और कुछ न करो, भगवान का नाम करो, दूसरा क्या करना है? तुलसीदास ने दूसरा, तुम भगवान के रूप की कल्पना करो, तीसरा क्या करना है? तुम भगवान की लीला चिंतन करो, और अंत में प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु। भगवान को बोलो कि तुम अपने हृदय में भगवान वास करें, और क्या करेंगे? कुरु कामादि खलदल गंजना। ये काम और आदि जो राक्षस है ना, हम उसको मार नहीं पाएंगे। हम काम क्रोध लोभ को हम अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। लेकिन क्या होगा? भगवान राम जो हृदय में वास करेंगे, मम हृदय कंज निवास, और भगवान क्या करें? कुरु कामादि खलदल गंजनम, ठीक है ना। तुम ही मेरे हृदय में वास करो, और तुम ही मेरे जो राक्षस से काम क्रोध आदि उसको तुम विनाश कर दो। तो हम भी तुलसीदास जो प्रार्थना कर, हम भी प्रार्थना करेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण।
नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्पय गणित यमित छविनव नील नीरद सुंदरम कंदर्पय गणित यमित छविनव नील नीरद सुंदरम ईतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भजमं हरण भव भयदारुण नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कोश चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजमं हरण भव भयदारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतारु यंग विभूषणं शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु यंग विभूषणं आजानुभुज शर चाप धर्षं ग्रामजित खर दूषणं श्री रामचंद्र कृपालु भजमं हरण भव भयदारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरुका मादि खल दल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भजमं हरण भव भयदारुण नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री राम 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 श्री
राम राम करने से क्या होता है? विभीषण राम राम तही सुमिरन कीन्ना, हनुमान जी आ गए, ठीक है ना, हनुमान जी आ जाता है। राम का नाम बहुत प्यारा है। हनुमान जी गए विभीषण के पास, विभीषण को राम कथा सुनाई, दोनों को बहुत आनंद हुआ। और विभीषण ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन मीन जीव बिचारी। मैं तो 32 दांतों के बीच में जीव की माफिक रहता हूँ। हनुमान जी का बहुत अच्छा, क्यों? वे दांत गिर जाएंगे, जीव को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और इतना आनंद हुआ विभीषण को। विभीषण ने कहा कि मैं तो भगवान का नाम करता हूँ, भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, अब मेरा क्या होगा? लेकिन आपसे मिलन से मुझे भरोसा हो रहा है। अब मोहि भाव भरोसा न मनता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हनुमान जी में इतने दिन भगवान का नाम करा था, तो भरोसा नहीं हो रहा था। आपके मिलन से भरोसा हो गया। और भगवान की कृपा के बिना संत का मिलन नहीं होता। आप बताइए सीता कहाँ है? तो हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं। हमने कल चर्चा की कि जब रावण आया, सीता को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम मेरी बात सुनो। सीता ने कहा, तुम तो जुगनू की माफिक हो, भगवान श्री राम तो सूर्य की माफिक है, तुम्हारी की तुलना हो सकती है? तुम तो कायर हो, क्योंकि भगवान राम नहीं थे तब तुम हरण करके लाए मुझे। यहाँ कहते कि तुरंत तलवार निकाली, सुनत वचन पुनि मारन धावा। तलवार लेकर मारने आ रहा है। हनुमान जी सोच रहे कि सीता को मार रहा है, क्या होगा? यहाँ कहीं मय तनया, कहीं नीति बुझावा, तुरंत मंदोदरी ने आके हाथ पकड़ लिया कि मारो मत। हनुमान जी सोचा जहाँ मारने वाला है बचाने वाला भी वही रखा है भगवान ने, ठीक है। यहाँ कहते हैं कि कहा कि 1 महीने की तुम बात नहीं सुनोगी, मैं तुमको मार दूंगा। और उसने सब जितनी राक्षसी थी सब भयंकर रूप देखकर सीता को सताती थी, डराती थी, सबको बोला कि इसको बहुत डराओ। जब रावण गया, यहाँ कहते भवन गयु दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखावी धरही रूप बहु मंद। सीता को त्रास दे रही बंद रूप धारण करके। उसमें एक त्रिजटा राक्षसी थी। त्रिजटा राक्षसी राम की भक्त थी, पर उसको बीच बीच में कुछ स्वप्न आते थे, और स्वप्न जो सच्चे हो जाते थे, सबको पता था कि उसको स्वप्न सच्चा हो जाता। इसीलिए त्रिजटा राक्षसी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा, ठीक है। तुरंत सब आगे, क्या स्वप्न देखा, ठीक है। तो क्या स्वप्न देखा बता रही है त्रिजटा राक्षसी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम रति चरण रिपुण विवेका, सबन बोली सुनायहि सपना, सबन बोली सुनायहि सपना, सीतहि से करहु हित अपना, सीतहि से करहु हित अपना, सपने बानर लंका झारी, सपने बानर लंका झारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिर रघुवीर दुहाई, नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहु पुकारी, यह सपना में कहु पुकारी,
होई सत्य गए दिन चारी, होई सत्य दिने गय चारी, होई सत्य दिन गय चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, ताते बचन सुनिते सब डरी। जनक सुता के चरण ही परी, जनक सुता के चरण ही परी, जनक सुता के चरण ही परी, जनक सुता के चरण ही परी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिजटा नाम राक्षसी, एक त्रिजटा राक्षसी थी, राम के चरण में बहुत प्रीति थी। उसका स्वप्न सत्य हो जाए, उसने कहा मैंने एक स्वप्न देखा। तुरंत सब राक्षसी उनके पास आ गई। क्या स्वप्न देखा? सपने बानर लंका जारी। देखिए यह एक बात है, हनुमान जी ऊपर बैठे, ये बात बाद में आएगी मैं, लेकिन पहले बता रहा हूं कि हनुमान जी जब लंका जला के भगवान राम के पास आए तो भगवान ने कहा अच्छा हनुमान तुमने लंका कैसे जलाई? तो हनुमान जी ने कहा मैंने लंका जलाई नहीं। तो लंका जली कैसे? बोले प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका आपने जलाई। भगवान ने कहा मैंने कहाँ लंका जलाई? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था लंका जलाने का, ठीक है? लेकिन जब देखा कि आपका भक्त तो वो जो राक्षस त्रिजटा राक्षसी, उसने कहा सपने बानर लंका झारी, ठीक है ना? मैंने सोचा उसने सब बता दिया। सब लंका जलाने की बात दूर ही, उसने तो बता दिया कि रावण मर गया, विभीषण को लंका मिल गई हैं, फिर सीता राम सब बता दिया। तो ये तो देखिए आपकी योजना है, मेरी तो योजना ही नहीं, ठीक है ना? अब बाद में देखेंगे हम, हनुमान जी कहते मेरे लंका जलाने कोई प्लान ही नहीं था, ये प्लान सब आपने ही बनाया, ठीक है ना? अब हनुमान जी कहते मैं आपको सुनाता हूँ कैसे प्लान बना, ठीक है ना? तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ सपने बानर लंका जारी, हनुमान जी ऊपर सोच रहे कि लंका कैसे जलाऊँ, ठीक है, ये सब बोल रहे, ठीक है। और जैसे सपना सुनाया कि देखो खर आरूढ़ नग्न दस शीशा, गद्दा ऊपर बैठा है, वो नग्न है और दशानन और मुंडित सिर, खंडित भुज बीसा, और सर है मुंडित किया हुआ है, 10 जो उनका हाथ है सब कटा हुआ है। यही विधि सो दक्षिण दिशा जाए। दक्षिण दिशा का मतलब है यम के पास जाना। लंका मनो विभीषण पाई, लंका विभीषण पा लिया। और क्या? नगर फिरी रघुवीर दुहाई, रघु भगवान राम की उसे प्रशंसा करे, तब प्रभु सीता बोली पठाई। भगवान राम ने सीता को बुलाया। देखिए इतने तक बोल दिया। अब रावण तो चला गया, सीता का मन बहुत खराब गया। सीता ने कहा कि देखिए ये मुझे ये रावण आके बीच बीच में जो बात बताता है ना, वो उसका कठिन वचन में सहन नहीं कर सकती। उसने तीसरा कहा कि तुम काम करो, एक चीता जलाओ, मैं जलकर भस्म हो जाना चाहती हूँ। आनी काठ रचो चीता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। अब मैं बचना नहीं चाहती। त्रिजटा ने कहा देखो रात को कहीं आग नहीं मिलेगी, कह के चली गई, ठीक है ना? अब वो प्रार्थना करे अशोक वृक्ष को कि तुम मुझे आग दे दो, तुम्हारा तो नाम अशोक है, शोक हरण कर दो, आग दे दो। तो यहाँ कहते कि जब वो बोल रही है ना, हनुमान जी ऊपर है, हनुमान जी ने ऊपर से जो मुद्रिका थी ना, मुद्रिका नीचे फेंक दी। जब उसे मुद्रिका देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम लिखा हुआ है। और मुद्रिका देखी, उसको तो पता लगी तो राम की मुद्रिका है। तब उसको डर भी लगा और आनंद भी हुआ।
डर क्यों लगा कि राम को कुछ नहीं हो गया होगा ना, ये मुद्रिका यहाँ है। दूसरी बात है, क्या कोई राम का कोई आदमी आ गया क्या, वो ऐसी सोच रही है। तब क्या हुआ, ऊपर से हनुमान जी भगवान का कथा बोलने लगे, भगवान का नाम वर्णन करने लगे। कल हम चर्चा कर रहे थे, सीता मन विचार कर नाना, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता मन विचार कर नाना, सीता नाना विचार कर रहे। तब यहाँ मधुर वचन बोले हो हनुमाना, हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णे लागा, भगवान राम कथा सुनाने लगे। सुनते सीता कर दुख भागा, सीता का दुख भाग गया। सीता कैसे कथा सुन रहे हैं, कलम चर्चा के लागी सुने श्रवण मन लाई। देखिए भगवान की कथा श्रवण के साथ मन का योग होना चाहिए, कान के साथ मन का योग नहीं होगा तो कथा सुनाई नहीं देगी। तो जब ऐसे सुनी तो उसका दुख चला गया। अब कहा तुम प्रकट क्यों नहीं हो, तो इतनी सुंदर कथा सुना रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कथा ही सुंदर है, मैं तो बंदर हूँ, ठीक है ना। कथा सुंदर है लेकिन मैं तो बंदर हूँ। हनुमान जब आए तो फिर डर गई। हनुमान जी ने कहा राम दूत में माँ तू जानकी, हे माँ मैं राम का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। आपको शपथ देकर कहता हूँ कि राम का दूत हूँ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। भगवान राम ने मुद्रिका दी है। नर बानर संग कहू कैसे, कही कथा भई संगत कैसे। नर और बानर का संग कैसे हुआ। फिर हनुमान जी ने कथा सुनाई, सुनकर विश्वास हो गया। अब कहती है सीता के देखो ये मैं विरह के समुद्र में डूब रही थी। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात्मो कहूँ जल जाना। तुम जहाज होकर आ गए, मुझे बचा लिया। मैं तो भगवान के विरह के समुद्र में डूब रही थी। अच्छा हनुमान बताओ तो भगवान कैसे है, कुशल है? तो ये प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। आप सोचिए हनुमान जी बोल रहे हाँ भगवान राम अच्छे हैं, तो सीता को लगा वो अच्छे, मैं यहाँ या दुख पार वो अच्छे। अरे बोले नहीं भगवान दुख में, तो लगा अरे वो भी दुख में मैं भी दुख में, तो होगा क्या। ठीक है, देखिए जब पूछा अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज से सुख भवन खरारी। राम लक्ष्मण के साथ भगवान कुशल है तो कैसे है। देखिए ये प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है। एक हनुमान जी बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हनुमान जी बोल रहे हैं मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता।
तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, मातु कुशल प्रभु अंज समेता, मातु कुशल प्रभु अंज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, झनि झननी मानहु छिय गुना, झनि झननी मानहु छिय गुना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम के प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए हनुमान ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, लक्ष्मण से कुशल है लेकिन तव दुख दुखी, तुम्हारे दुख में दुखी है। तो देखो कुशल भी बोला दुखी भी बोला, ठीक है ना, दोनों बोला। और क्या कहा कि देखो माँ तुम बुरा मत मान, भगवान राम तुमको जो प्रेम करें तुमसे भी दूना कर रहे। देखिए क्या कहते हैं कि जनी जन मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। तुम जो भगवान राम को प्रेम कर रहे हो उससे भी दूना भगवान राम तुमको प्रेम करे। ये प्रेम ऐसी वस्तु है ना, हम सुनेंगे मैं जिसको प्रेम वो मुझे दूना प्रेम करता है तो बहुत आनंद होता है, ठीक है ना। ये कहते कि तुमसे दूना प्रेम करते हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। भगवान राम का संदेश सुनाते सुनाते हनुमान जी की आंखों में आंसू है। अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। अब हनुमान जी नहीं बोल रहे, भगवान राम बोल रहे। यहाँ कहते कहेहु राम वियोग तब सीता। देखिए अब हनुमान जी नहीं बोले, भगवान राम बोल रहे उनके से। मोह कहूँ सकल भय विपरीता, यहाँ भी मेरे लिए सब विपरीत हो गया है, मैं तुमको क्या बताऊँ, मेरा मन ही तुम्हारे पास है, मैं तुमको क्या बताऊँ। जब भगवान राम का संदेश सुनाया और हनुमान जी ने कहा कि माँ अब तुम चिंता मत करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। तुम कुछ दिन धीरज धारण करो, हम सब बंदर लोग यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाही, तिहुपुर नारद आदि सब राक्षस को मार कर ले जाएंगे। अब हनुमान जी तो छोटे हैं, जब आए ना मस्तक समान रूपक धरी, हनुमान जी छोटे से बैठे हुए। अरे कहाँ के देखो निश्चरी मारी तो ही ले जाओ, हमको राक्षस को मार कर सब ले जाऊंगा। तब सीता ने कहा हे सुत कपि सब तुम ही समाना, ठीक है ना। तुम जो बोल रहे हो कि राक्षस को सब मार देंगे, किंतु सब बंदर लोग आएंगे, तुम्हारे समाने क्या छोटे छोटे सब है क्या। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये सब राक्षस तो बड़े बड़े भयंकर राक्षस है। मोरे हृदय परम संदेहा। सीता माता ने कहा मुझे तो बहुत संदेह हो रहा है, तुम ये छोटे छोटे कैसे मारोगे। सुनी कपि प्रगट किन्न निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना देह प्रकट किया। कनक बुधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ऐसे मोटे बड़े होते होते आकाश से छूने लगे और इतना भयंकर रूप लिया। समर भयंकर अति बलवीरा, ऐसा भयंकर रूप देखकर सीता मन भरोस तब भयो। सीता ओ ऐसे तो ठीक है जब तुम ऐसे बन सकते हो तो ठीक है। पुनि लघु रूप पवन सुतले, हनुमान तुरंत छोटे हो गए और कहा कि माँ ये जो मैंने बड़ा रूप लिया ना, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। मेरे में बल बुद्धि नहीं है। ये जो देखा ना, प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाई परम लघु व्याल।
भगवान का प्रताप है। ये जो मेरे में बल है ये भगवान का बल है, मेरा बल नहीं। अतुलित बल धाम, ठीक है। धाम का मतलब होता है मकान, जो मकान में जो बल होता है ना, मकान मालिक का होता है। हनुमान जी कहते हैं कि जो ये प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, भगवान जो चाहे तो कहते छोटा सा सर्प गरुड़ को खा लेता है। उल्टा बोलते हनुमान जी। देखिए वैसे तो गरुड़ सर्प को खाता है, लेकिन यहाँ कहते प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल, छोटा सर्प गरुड़ को खाया जाएगा। जो भगवान जो सोचेंगे। लाटू महाराज दक्षिणेश्वर में बैठे, ठाकुर जी पूछे, ए लेटो, तुम्हारे राम जी क्या कर रहे हैं? लाटू महाराज ने कहा, मेरे राम जी क्या कर रहे मुझे क्या पता, आप ही बताए मेरे राम जी क्या कर रहे। भाई तुम्हारे राम जी सुई की नोक में से हाथी को घुसा रहे। आप सोचिए, सुई की नोक होती ना छोटी सी, उसमें से हाथी को अंदर घुसा रहे, बाहर कर रहे। तो लाटू महाराज ने कहा कि ठीक है। बाद में लाटू महाराज कहते हैं इसका मतलब है, बाद में समझा, ये मेरा ये जो शरीर है, मेरी जो क्षमता है ना सुई की नोक की जैसी, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक शक्ति मेरे के अंदर घुसा रहे। ये हाथी के माफी, ये मेरे अंदर हाथी के माफिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश मेरे अंदर करा रहे। ये देखिए लाटू महाराज में इतनी शक्ति हुई थी बाद में, जब काशी में थे लाटू महाराज, तो वहाँ तो हमारी हॉस्पिटल है, बहुत साधु लोग काम करते। तो एक साधु कहा, तुम क्या गंगा स्नान करने के जाते हो? नहीं जाता। क्यों? मुझे गंगा का पानी बहुत गंदा है, वहाँ जाएंगे तो फिर वो स्नान करेंगे पिएंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हो? वो तो पत्थर है, क्या दर्शन करने जाओ। लाटू महाराज ने बोला, सच्चा है, तुमने जो मन में था ना वो बता दिया, तुम्हारा होगा। और उस दिन जब वो सन्यासी जब गंगा के तट पर गया, शाम को बैठा था और अचानक देखा कि गंगा में से भगवान शिव प्रकट हो गए। पूरा भगवान शिव को देखते देखते वो इतना कांपने लगा कि गंगा के किनारे बैठा था वो तो गिर जाए, तो एक साधु ने पकड़ लिया। भगवान शिव का साक्षात दर्शन हो गया। वो जब वापिस आएगा ना, लाटू महाराज क्या कुछ देखा क्या? उसी आपकी कृपा से हुआ, ठीक है, तुरंत पकड़ लिया। अब क्या विश्वनाथ का दर्शन करने जाओगे? हाँ जरूर जाऊँगा, ठीक है, गंगा स्नान भी कर लेना, ठीक है ना। लाटू महाराज देखिए इतनी शक्ति, इच्छा मात्र से दूसरे को ईश्वर दर्शन कराने की शक्ति, जो मानता भी नहीं, ईश्वर में विश्वास भी नहीं करता। तो लाटू महाराज में इतनी शक्ति कहाँ से? लाटू महाराज कहते हो श्री राम कृष्ण की कृपा से, प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाई परम लघु व्याल, भगवान की कृपा होती है तो क्या है, आध्यात्मिक शक्ति अंदर प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ हनुमान जी ने कहा, और यहाँ कहते हैं कि जब ऐसा सुनकर सीता को परम संतोष हुआ, और संतोष होकर सीता आशीर्वाद दे रही। हम कल चर्चा कर रहे थे कि ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने हिम्मत नहीं की आशीर्वाद देने की। देखिए जितने सब राक्षस थे अमर होना चाहते थे, रावण ने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान शिव का दर्शन हुआ, ब्रह्मा का दर्शन हुआ, चरण पकड़ लिया। अब देखिए भगवान का दर्शन हो गया, रावण ने भगवान का चरण पकड़ लिया, किंतु रावण क्या मांगता है? रावण मांगता है, हम काहू के मर ही न मारे, मैं किसी से न मरूं। रावण भक्ति नहीं चाहता, ठीक है ना। देखिए रावण आपके मेरे अंदर में। आप सोचिए, हम लोग भगवान के मंदिर में जाके क्या चाहते हैं? बच्चे को भी सिखाते ही, वो लोग पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, हैं, लड़की की शादी हो जाए, ये काम हो जाए। भगवान को हम नहीं चाहते। रावण आपके मेरे अंदर ही बैठा है। ज़्यादातर हम भगवान के पास जाके ऐसा कहते कि सिर्फ प्रभु तुमको ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये चाहिए वो चाहिए, ये हमारे मन में, रावण हमारे मन में बैठा है।
स्वयं भगवान स्वयं सामने खड़े हैं तो क्या भगवान को चाहना चाहिए कि भगवान तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। देखिए श्री रामकृष्ण देव हमको प्रार्थना सिखाते, मुझे देह सुख नहीं चाहिए, मुझे मान यश नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे चरणों में शुद्धा भक्ति चाहिए, और ये तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुझे मुक्त मत करो, मैं ज्ञानहीन भक्तिहीन साधनहीन, प्रभु कृपा करो, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। ये भगवान श्री रामकृष्ण हमको प्रार्थना सिखाते। रावण मरना नहीं चाहता था, हम काहू कि मुझे कोई न मारे, तो भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, ठीक है ना, तो ब्रह्मा का ना ये नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रह्मा ने कहा था शिव जी आप जब जाएंगे ना वर देने के लिए मैं साथ जाऊंगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि एक भस्मासुर को वर दे दिया था, ठीक है ना, जिसको तुम हाथ जिसके मस्त पर हाथ भस्म हो जाए, तो उसको वर तो दिया। भस्मासुर ने कहा कि आपका वर ठीक है नहीं, परीक्षा करनी करो, तो आपके सर पर ही हाथ रखूँगा, ठीक है। अब तो दौड़ने लगे, ब्रह्मा विष्णु ने बचाया, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, तो शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा, तो ब्रह्मा ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं देना है, तो तुम दूसरा कुछ मांगो। देखो ब्रह्मा बुद्धि का, छोटी सी बात है, आप बुरा मत मानना है, माता जी लोग को कहते, ये एक कहानी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा ने एक बार कहा कि मैं दोपहर 12 बजे बुद्धि दूंगा, तो जितने पुरुष थे सब 12 बजे आ गए हैं, माता जी एक भी नहीं आ पाई हैं, क्योंकि थोड़ा सजने बजने में थोड़ी देर लगती है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, माता जी पहले आ जाती है, ठीक है ना, ये लोग बाद में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ क्या थोड़ा उल्टा हुआ था, ठीक है ना। 12 बजे कोई माता जी नहीं आई, तो ब्रह्मा ने सब बुद्धि पुरुष को दे दी, सब बुद्धि खत्म। अब दे दी, बाद में दोपहर में सो गए। अब 3 बजे से माता जी लोग आए हैं, दरवाज़ा खटकाया, तो ब्रह्मा जी तो सो रहे थे, ऐसे दाढ़ी करते करते निकले, क्या बात है, बस बुद्धि देने की बात यहाँ दी बात थी। बच्चे क्या होता, बुद्धि तो पुरुष को दे दी, अच्छा तो हमारे में बुद्धि नहीं रहेगी क्या। तो एक माता जी ने हंसते हंसते पूछा कि बुद्धि तो पुरुष के पास रही, तो हम बुद्धि के बिना रहेंगे क्या। तो ब्रह्मा ने कहा सुनो सुनो सुनो, तुम जब हंसकर बात करोगी ना किसी पुरुष से, तो तब उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी तब ट्रांसफर हो जाएगा, तब पुरुष की बुद्धि तुम्हारे में आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं तो हंसना नहीं जानती, तो क्या जानती हूँ, मैं रोना जानती हूँ, उससे भी होगा। तुम जब रोना धोना शुरू करेगी ना तब पुरुष की बुद्धि काम नहीं करेगी। तो तीसरी स्त्री ने कहा मैं तो हंसना भी नहीं जानती, रोना भी नहीं जानती, तो क्या जानती हो, भाई झगड़ा करना जानती हो, उससे भी होगा, ठीक है। तुम जब झगड़ा करना शुरू कर दोगी ना तब बुद्धि काम नहीं करेगी। ये कहानी है, आप बुरा मत मानिए। तो शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा कि ये मांगता है, हम काहू के मरण ही न मारे, बच नहीं मरना पड़ेगा, तुम ही मांग लो, कैसे मरोगे। उसने कहा बानर मनुज जाति दुई बार है, मनुष्य और बंदर के सिवा और किसी से नहीं मरूंगा, बस तथास्तु, ठीक है। वो रामचरितमानस में है कि बंदर सब मनुष्य को खाते हैं, गाय को खाते, भैंस को खाते, बंदर को खाते, ये सब खाते थे। इसलिए रावण ने सोचा कि मैं जिसको खा सकता हूँ वो मुझे क्या मारेंगे, मैं तो खा लूँगा। तो मैंने कहा रावण अभी तक मरा नहीं। ज़्यादातर लोग नहीं खाकर नहीं मरते, खाते खाते मरते, ठीक है। डॉक्टर ने बता दिया शुगर है, मिठाई मत खाइए, तो भी खाते रहते, ठीक है। तो रावण अभी तक हमारे अंदर ही बैठा है, ठीक है ना, मरा नहीं है, ठीक है। मैं कहना ये चाहता था कि देखिए जितने राक्षस सब अमर होना चाहते थे, हिरण्यकशिपु और थोड़ा बुद्धिमान था, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, नर से नहीं मरूंगा, कोई वानर से, पशु पक्षी, कोई देवता, किसी अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मरूंगा, बस तथास्तु। भगवान नृसिंह आ गए, दिन भी नहीं रात नहीं, शाम को आ गए, कोई अस्त्र से नख से मार दिया, ठीक है ना,
सबको मरना तो पड़ेगा। महिषासुर ने ऐसा मांगा कि मैं कोई स्त्री से मरूं, उसने स्त्री क्या मारेगी मुझे, माँ दुर्गा ने आके मार दिया। तो देखिए सब अमर होना चाहते, कोई अमर नहीं हुए, और हनुमान जी कुछ नहीं चाहते फिर भी अमर हो गए, ठीक है नहीं। या माता सीता आशीर्वाद कर रही है, क्या आशीर्वाद कर रहे हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण नीति सुत हो, अजर अमर गुण नीति सुत हो, करहु बहुतर गुनायक छोहु, करहु बहुतर गुनायक छोहु, करहु बहुतर गुनायक छोहु, करहु बहुतर गुनायक छोहु, अजर अमर गुण नीति सुत हो, अजर अमर गुण नीति सुत हो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, प्रभु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायहि पद शीशा, बार बार नाई पद शीशा, भोला वचन झोरी कर कीशा, भोला वचन झोरी कर कीशा, अब कृत कृत भयहु में माता, अब कृत कृत भयहु में माता, आशीष तब अमोध विख्याता, आशीष तब अमोध विख्याता, आशीष तब अमोध विख्याता, सुनहु मातु में अतिशय भूखा, सुनहु मातु में अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनहु मातु में अतिशय भूखा, सुनहु मातु में अतिशय भूखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण नीति सित होवु, होवु तात बलशील निधाना, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर होगा का मतलब है तुम वृद्ध नहीं होगा, अमर, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और क्या गुण निधि, गुण के समुद्र, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और माता जानकी क्या आशीर्वाद देती, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता कहते तुम अष्ट सिद्धि नवनीति दूसरे को भी दे सकते हो, तुम्हारे तो है, दूसरों को भी दान करते सकते। देखिए इतना आशीर्वाद दे दिया। अब तो हनुमान जी माँ के चरण में गिर गए कि प्रभु मैं तो राम का दूत होकर आया था, अभी तो सूत हो गया, पुत्र हो गया नहीं है, दूत से सूत हो गया। यहाँ कहते अजर अमर गुण नीति सुत हो। देखिए पहले जानकी डरती थी हनुमान जी से, लेकिन बाद में पुत्र कह के संबोधन किया। हनुमान जी ने कहा कृत कृत हो गया। अब देखिए माँ के पास बच्चा क्या चाहता है। जब कहता है मैं भूखा हूँ तो माँ को बहुत आनंद होता है, ठीक है, माँ बहुत प्यार से खिलाती है, ठीक है ना। तो कहा हनुमान जी ने कि सुनहु मातु में अतिशय भूखा, ये जब से निकला हूँ सब मुझे खाना चाहते, मुझे किसी ने खिलाया नहीं अभी तक, ठीक है ना। वो सब सुरसा ने कहा खाऊंगी, लंकी ने कहा खाऊंगी, सब तो मुझे खाना ही चाहते, ठीक है, किसी ने खिलाया नहीं। तो माँ ये तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, यहाँ तो वृक्ष है, तो मैं खा लूँ। अब देखिए माँ है ना, जितना लड़का बड़ा हो माँ के पास छोटा ही रहता है। माँ को लड़के की चिंता होती है, कहीं अकेला जाता है ना लड़का, तो माँ को अकेला जा रहा है क्या होगा, माँ चिंता करते है, ठीक है। तो
माता सीता ने कहा, देखो तुम कहते हो, लेकिन यहाँ देखो, सुनहु सुत करी विपिन रखवारी, परम सुभट रचनीचर भारी। ये सब बड़े बड़े राक्षस सब भी इसकी जो रक्षा कर रहे, तुम कैसे खाओ? हनुमान जी ने कहा, माता आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, मरोगे नहीं, ज्यादा हो मरेगा और तो कुछ नहीं होगा ना। कहीं आप युद्ध करेंगे तो क्या होगा, मरेंगे और तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब तो मरूंगा ही नहीं तो बात क्या है, ठीक है ना। अब तो डर क्या है, आपने बोल दिया अजर अमर गुणनिधि से, तो वो तो मरूंगा ही नहीं, तब डर क्या है। इसने कहा कि देखो माँ, तीन कर भय माता मोहि नाही, उसका मुझे डर नहीं है। जो तुम सुख मानहु मन माही। बच्चा जब ज़्यादा खाता है ना, माँ को सुख होता है, आनंद होता है, कहा बच्चा का पेट भर गया, ठीक है, और 2 रोटी खाओ, ठीक है ना। अब माता सीता कहती है, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान राम को हृदय में रखकर मधुर फल खाओ। देखिए, हम जब भगवान का कोई भी प्रसाद लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, भगवान को हृदय में धारण करके खाना चाहिए। भगवान अंदर भगवान को खिला रहे। का रघुपति चरण हृदय तात मधुर फल खाओ। बस हनुमान जी तो चले गए। अब तो फल तो खाने लगे और बहुत बड़े बड़े पेड़ उठाकर नीचे ऐसे मारते, सब फल नीचे गिरता है, खा रहे तहाँ बहु भट्ट रखवार। भट्ट का मतलब होता है बहुत बलवान। अब तो वो जब मारने लगे हनुमान जी को, कछु मारिसु कछु जाई पुकारे। हनुमान जी ने क्या किया, जितने थे सबको मारे, लेकिन 2-4 को छोड़ दिया, हाथ पैर तोड़कर, ठीक है, क्योंकि सबको मारेंगे तो रावण को कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कछु मारिसी कछु जाई पुकारे, हैं। बहुत लोग को मार के कुछ किसी को छोड़ दिया थोड़ा कि जाओ तुम, ठीक है ना। अब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसे ऐसे जाते हैं रावण के पास। अरे नाथ एक आवा खपी भारी। तो अशोक वाटिका, अशोक वाटिका सबसे अच्छा बगीचा था, सबसे शौक था अच्छा बगीचा करने का। अरे बहुत राक्षसों को रखा था, वहीं सीता को रखा था कि सीता ये अच्छा बगीचा में रखूंगा तो सीता मान जाएगी, इसलिए वहाँ रखा था। बहुत अच्छा बगीचा, किसी को फल खाने नहीं देते थे वहाँ। अब कहाँ के तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ दिया। खाए सी फल अरु बीटप उबारे, रक्षक मर्दी मर्दी में ही ढारे। दूसरे को तो मार ही दिया, हम 2-4 लोग ही बचे, आपके पास आए। रावण ने कहा, उसका पुत्र का नाम था अक्षय कुमार, नाम के शायद अक्षय नहीं होगा, अक्षय कुमार। अभी अक्षय कुमार ने क्या कहा, यहाँ कहता है कि सब भट्ट से पहले अब चला संगले सुभट अपारा। अब भट्ट नहीं सुभट है, ठीक है ना, भट्ट से सुभट और बलवान होते हैं, ठीक है ना। अब सब सुभट को लेकर बहुत बड़ा सिंह लेकर आ रहे, और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे थे। जब जैसे अक्षय कुमार आया, एक पेड़ उखाड़ा और ऐसे अक्षय कुमार के ऊपर मारा, और रथ भी, घोड़ा भी मर गया, अक्षय पे अक्षय तुरंत मर गया, ठीक है ना। और कछु मारिसु कछु मर्दिसी, कछु मिली धरी धूरी। कछु को मारते, कछु को मर्दन करते, कभी पैर से धूली में रगड़ देते हनुमान जी। कछु पुनि जाई पुकारे, और किसी को, और फिर किसी को छोड़ दिया थोड़ा को, ठीक है ना। हनुमान जी सबको नहीं मारते, छोड़ दे थोड़े। वो जब जाके कहा, अरे मर गया मर गया मर गया, ठीक है, अच्छा हुआ बंदर मर गया। नहीं बंदर में तुम्हारा लड़का मर गया, ठीक है। अरे बाबा, जब कहा मर गया तो उसने सोचा बंदर ही मर गया होगा। बच्चे नहीं, आपका लड़का मर गया। सुनी सुत बत लंकेश रिसाना। बहुत दुख हुआ कि अक्षय नाम उसका सही होगा। पठई मेघनाद बलवाना, मेघनाद को बुलाया, तुम जाओ। यहाँ कथा है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। भाई का वध हो गया, बहुत क्रोध में है, अति विशाल तरु। यहीं कहते कपि देखा दारुण भटावा। अब कैसे ये सब भट्ट सुभट नहीं, दारुण भट्ट है। और यहाँ कहते रहे महाभट्टता के संग, और महाभट्ट, भटा भट्ट बहुत भट्ट है, ठीक है। भट्ट है, सुभट है, दारुण भट्ट है, अति भट्ट लेकर आया।
अब मेघनाद आया, हनुमान ने उसको भी एक पेड़ से मारा, लेकिन आकाश में उड़ गया मेघनाद। भयंकर युद्ध हुआ। अब मेघनाद के देखा कि अरे ये तो मुझे मार डालेगा। इतना भयंकर युद्ध, कोई जितने राक्षस को लेकर कभी वो छाती से रगड़ देते, किसी को हाथ से रगड़ दे, पैर से रगड़ दे, पीछे पूछ में घुमाकर नीचे पटका देते, ठीक है ना। आगे पीछे जहाँ भी जाए हनुमान जी को कोई मार ही नहीं सकता। अब इसने सोचा कि ब्रह्मास्त्र, देखिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग तो तभी किया जाता है कि जब बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। एक बंदर को मार के ब्रह्मास्त्र, अब ब्रह्मास्त्र का जब उपयोग किया, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। हनुमान जी छोटे थे तब उसने सूर्य को फल समझकर सूर्य को मुंह में डाल दिया था। तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था तो बेहोश हो गए। तो पवन पुत्र ने क्या, पवन पौत्र है तो पवन देव ने पवन चलाचल बंद कर दिया। तब सब देवता आए, ब्रह्मा सब आए और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को फिर होश में ला देते और हमारा किसी का अस्त्र उसको काम नहीं करेगा। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, हनुमान एक बात याद रखो, तुम जब बड़े होगे ना तो मेघनाद से युद्ध होगा, मेरा ब्रह्मास्त्र लगेगा ना तो गिर जाना, ठीक है ना, खड़ा मत रहना, ठीक है ना, क्योंकि वरना वो सोचेगा कि इतना तपस्या करके ब्रह्मास्त्र मिला और नकली मिल गया, ठीक है ना, है ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरा ब्रह्मास्त्र का सम्मान करो, ठीक है ना, थोड़ा सम्मान रखो। तो हनुमान ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा ही करूँगा, ठीक है। यहाँ के ब्रह्म अस्त्र संधा कपिमन किन्न विचार, जो न ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटहि अपार। जो ये ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी। इसीलिए हनुमान जी जब ब्रह्मास्त्र मारा ना, हनुमान जी ने देखा किस तरह सब खड़े हैं, राक्षस खड़े थे ना, उस पर धवास पड़े, ऐसे गिरे, सब मर गए नीचे, ठीक है। आप कहे बांधो बांधो सब जाओ, कोई नहीं जा रहा है। वे कोई राक्षस जा ही नहीं रहा है। अरे बांध कर चलो, हम उसको उठा कर ले जाएंगे। किसी ने कहा हम नहीं जाएंगे, ठीक, पर कब उठेगा पता नहीं, ठीक है। अब कहते कि ब्रह्मास्त्र के बाद किसी अस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र के बाद किसी का अस्त्र का उपयोग तो ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता। अब कोई नहीं जाए तो नागपाश से हनुमान जी को बांधा, जैसे नागपाश को बांधा ना ब्रह्मास्त्र चला गया, ठीक है ना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के बाद किसी का अस्त्र का उपयोग ही नहीं होता। अब तो इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, नागपाश से बांधा। अब हनुमान जी यहाँ कहते, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नागपाश बांधे सिलयो। पार्वती को भगवान शिव कहते हैं कि जासु नाम जपि सुनो भवानी, जिसका नाम करने से भवबंधन कट जाता है, उसको कोई बंधन में क्या रख सकते हैं। लेकिन भगवान का काम करने के लिए प्रभु कार्य लगी कपि ही बंधावा। अब बांध कर ले गए। अब सभा में हनुमान जी खड़े हैं तो रावण ने देखा ये तो कोई डर ही नहीं रहा है। तो कहा अरे यहाँ कहते, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जी अहि कण मन गरुड़ अशंका। जैसे सर्प के बीच में गरुड़ रहता है, गरुड़ सर्प से नहीं रहता, वैसे हनुमान जी खड़े। कपि विलो की दशानन बिहसा कही दुर्वाद। पहले रावण हंसने लगा, बिहसा, बाद में दुर्वाद गाली देने लगा, और फिर सुतबद्ध सुरती किन्नी पूरी उपजा हृदय, बाद में रोने लगा, ठीक है, अक्षय मर गया। तो देखिए कभी हंसता है, कभी रोता है, गाली बकता है, सब देखिए तो पागल हो गया, ठीक है नहीं। अब ये रावण की ऐसी हालत है। कब लंकेश कवन ते कीसा, के ही बल घाले हु बन सीसा। अरे तुम मुझसे डरता नहीं क्या, मेरा नाम नहीं सुना तूने, तुम असंख्य मापी खड़े हो, क्या बात है। हनुमान जी ने कहा, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सीत हरत सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं,
जाबल शीस धरत स शासन अंड को समेत गिरी कान, जिसके बल से भगवान शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, मैं उनका दूत हूँ। और भगवान राम कौन है? देखिए, उसको राम की कथा सुना रहे हनुमान जी। कहते कि हर को दंड कठिन जे भंजा, तेहि समेत निपदल बन गंजा। जिस भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया। अब देखिए, शिव का धनुष तोड़ने के लिए रावण भी गया था। ऐसी बात है कि देखिए, एक बार सीता झाड़ू दे रही थी दाहिने हाथ से, उसने देखा कि शिव के धनुष के नीचे बहुत कचरा जम गया है। तो सीता छोटी थी तब, उसने बाएं हाथ से धनुष उठाया सीता, और दायां से नीचे से कचरा साफ करके फिर रख दिया। जनक राजा ने जब देखा, अरे ये धनुष 10,000 लोग एक साथ उठा नहीं पा रहे, बाएं हाथ से उठा दिया। तब जनक राजा ने प्रतिज्ञा की कि दाएं हाथ से जो उठाएगा ना उसके से शादी होगी। ठीक है, ठीक है, बायां छोड़ो, दाएं से। अब कहते जब रावण ने सुना, रावण आ गया। रावण ने आकर कहा कि सीता के साथ मेरी शादी कर दे, मैं जरूर कर दूंगा, तुम जाओ धनुष उठाओ। अब रावण गया, धनुष तो उठाने की बात तो दूर, हिला भी नहीं पा रहा है। तब सारथियों का देखो आज तबीयत खराब है, ठीक है ना, आज छोड़ो, बाद में आएंगे, ठीक है ना। मैंने इससे पहले ये धनुष को उठाया था। तो सारथी ने कब उठाया भाई, तुमको पता नहीं? मैंने पूरा कैलाश पर्वत उठाया था। हाँ पता है, तो कैलाश पर उठाया तो भगवान शिव उसका धनुष भी था, पहले उठाया, आज तबीयत खराब है, चलो। वो जनक राजा मिला ही नहीं, भाग गया, ठीक है। तो हनुमान जी को पता है। हनुमान जी का हर को दंड कठिन जई भंजा, तेहि समेत निपदल मद गंजा। जो धनुष तुम हिला भी नहीं पाए, वो धनुष भगवान ने तोड़ दिया है, ठीक है। एक बात है। दूसरी क्या? खर दूषण तीसरा अरुबाली, बधे सकल अतुत बलसाई। खर दूषण, जब लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया सुपर्णखा का, सुपर्णखा पहले खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षस को लेकर आ गया युद्ध करने के लिए। और यहाँ कहते भगवान राम के साथ युद्ध और कोई नहीं मर रहा है। जिसका गला काटते ने फिर जुट जाते, एक भी मरता नहीं। क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था ब्रह्मा के पास। क्या मांगा था? पहले तो ऐसा ही मांगा, हम किसी न मरे, नहीं मरना तो पड़ेगा, वो ठीक है, हम परस्पर युद्ध करने से मरेंगे, हम दूसरे से नहीं मरेंगे। तो ब्रह्मा ने तथास्तु। तो भगवान को पता लगा ये परस्पर मरेंगे, मेरे से नहीं। तो भगवान राम ने क्या किया? सबको राम बना दिया। जितने राक्षस सब राम बन गए। अरे राम को मारो, मारो राम को, परस्पर। राम राम ही तनु तज ही पाही सब निर्वाण। आप सोचिए, सब राम को मारो करते एक क्षण में सब मर गए। अब सुपर्णखा ने देखा, अरे सब मर गए, ठीक है। सुपर्णखा दौड़कर आई रावण के पास। और जब रावण को कहा कि खरदूषण मर गया, तो रामचरितमानस में है, मन ही मन कहता है रावण, खरदूषण मोहि सम बलवंता। खरदूषण मेरे समान ही बलवान है, उसको भगवान किसी और कोई मार ही नहीं सकता। रावण ने सोचा कि मैं एक काम करूं, भगवान के साथ वैर करूंगा, शत्रुता करूंगा। और क्या करूंगा? भगवान राम को, सीता को उठा कर ले आऊंगा, तो भगवान अब यहाँ आएंगे। मैं अकेला युद्ध करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी मुक्ति होगी। लेकिन मैं मेरी मुक्ति नहीं चाहता, सब राक्षस कुल की मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए सीता को उठाकर आऊँगा तो पहले सब लड़के तड़के जीतने हैं ना, सबको भेजूंगा, ठीक है। सब मर जाएंगे, बाद में मैं जाऊँगा, ठीक है। बीच में एक बार गया था, लेकिन क्या है, रावण सबका कल्याण चाहता है, देखिए। तो यहाँ हनुमान जी उसको बता रहे, खरदूषण तीसरा बाली, जिसने तुमको 6 मास बगल में रखा था, बाली, ये सबको राम ने मार दिया है। अब तुम कहते हो मुझे पहचान तो नहीं, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ तुमको, ठीक है ना। झाके बल लवलेश ते जीते चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नारी। यार थोड़े से बल से तुमने सबको जीत लिया। भगवान राम का मैं दूत हूँ, जिनकी नारी को तुमने हरण किया है। जानहु में तुम्हारी प्रभुता आई।
हनुमान जी कहते मैं तुमको पहचानता हूँ। सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई, सहस्त्र बाहु उसका 1000 हाथ था। एक बार रावण नदी के किनारे शिव की पूजा कर रहा था, सहस्त्रबाहु नदी में स्नान कर रहा था। उसने क्या किया, पूरा पानी को 1000 हाथ से रोक दिया और वो पूजा कर रहा था। अब जब पूजा कर रहा था ना, तब उसने हाथ ऊपर उठा लिया तो पानी को छोड़ दिया। जैसे पानी छोड़ा, उसकी पूजा सब शिव बीव जो सब थे सब पानी आकर सब बहा कर ले गया। रावण ने सोचा इतना पानी कैसे बढ़ गया। रावण किनारे चलते चलते गया तो सहस्त्रबाहु स्नान कर रहा है। सहस्त्रबाहु से युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु ने उसको पकड़कर कैद खाने में बंद कर दिया। अब पुलस्त्य ऋषि ने आकर उनको छुड़ाया था। तो सहस्त्रबाहु के पास हार गया था रावण। तो हनुमान जी कह रहे कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुता है। जब कहा तुम क्या मुझे पहचानते हो? जहाँ पहचानता हो। क्या पहचानते हो? सहस्त्रबाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा। तो बाली के साथ युद्ध हुआ था, 6 महीना तुमको बगल में रखा था। अब ये बात तो लंका वाले को पता नहीं था कि ये सब हुआ था। सब जगह कहता था मैं तो जीत के आ रहा हूँ, जीत के आ रहा हूँ, ठीक है ना। बाली ने 6 मास बगल में रखा, ठीक है ना। सब युद्ध कैद खाना में हनुमान जी ने सब उसका प्रचार कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ का तो अब देखिए फिर भी हनुमान जी रावण को समझाने का प्रयत्न करें। यहाँ कहते हैं कि विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखा। हनुमान जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि देखो, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसारी। तुमने अपराध किया है ठीक है, लेकिन तुम भगवान के शरणागत हो जाओ। भगवान क्या करें? प्रणत पालत रघु करुणा सिंधु खरारी। भगवान करुणा सिंधु है, गए शरण प्रभु राखी। देखिए भगवान क्या, हनुमान जी क्या कहते? प्रणत पाल रघु करुणा सिंधु खरारी। खरारी का मतलब खर के शत्रु। ये जो बोला ना खर, ये खरदूषण। खरारी का मतलब ये है कि जिसको भगवान मारते उसको अपना स्वरूप दान करते। देखिए खरदूषण को अपना स्वरूप दे दिया, सबको राम बना दिया, ठीक है ना। इतना कृपालु भगवान है। तो गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विशारी, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। भगवान राम के चरण को तुम स्वीकार करो, लंका का अचल राज करो। तुम्हारा पुलस्त्य कुल में जन्म हुआ है, राम नाम में गिरान सोहा। भगवान राम की नाम के बिना ये जो जीव है ना, उसकी शोभा नहीं है। कहते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो भगवान का नाम करो। हनुमान जब ऐसा कह रहा है तो बोला विहसी महाअभिमानी। तो हंसने लगा कि मिला हमारी कपि गुरु बड़ो ज्ञानी है। तुम कपि होकर मेरा गुरु बनना चाहता है क्या? उपदेश दे रहा है। देखिए रावण राम कथा नहीं सुनेगा, ठीक है। हनुमान जी ने मन ही मना कहा, करे मैं तुम्हारा गुरु ही हूँ, शंकर के रूप में आया हूँ, ठीक है ना, तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ कहा कि अच्छा सुनो, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम शिखामन मोई। तुम्हारे पास मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मृत्यु मेरे पास खड़ी है ठीक है, लेकिन देख रही तुम की ओर, ठीक है ना। हनुमान जी ने क्या कहा? उल्टा होई कह हनुमान। ठीक ही बोल रहे हो, मृत्यु मेरे पास ही खड़ी है, लेकिन उल्टा देख तुम करे। तो कहा तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? मुझे पूछ रही है, अभी ना बाद में, ठीक है ना। ये मृत्यु मेरे कान में पूछ रही है कि अभी ना बाद में, ठीक है ना। तो देखिए हनुमान जी ने कहा कि ये तो उल्टा होई का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। अब कहाँ कि इसको मार डालो। रावण ने कहा, विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा कि नहीं, दूत को नहीं मारना चाहिए।
नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारियो दूता। दूत को नहीं मानना चाहिए। वो ठीक है तो क्या करो, अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी कपि की ममता पूंछ पर, हनुमान जी पूंछे से हिला रहे, ये सहन नहीं हो रहा है रावण को। पूंछ का दो मतलब होता है। एक पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होता है, ठीक है ना। ये हनुमान जी की पूंछ रावण को सहन नहीं होता है, ठीक है ना। इतनी पूंछ है यहाँ लंका में हनुमान जी की, ठीक है ना। हनुमान जी ने इतने भट्ट सुभट्ट अति भट्ट सबको मार दिया, उसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। और इतने राक्षस सब बैठे, हनुमान जी उसको बोल रहे कि तुम सहस्त्र भाव के साथ हार गए। ये सब देखिए हनुमान जी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये पूंछ बढ़ रही नहीं, ये सहन नहीं होता, ठीक है। ये जब किसी की पूंछ बढ़ती है ना तो ईर्ष्यालु लोग सहन नहीं करना पाते। सब पूंछ, ठीक है। हमको तो कोई पूछता ही नहीं घर में, ठीक है ना। ये पूंछ है, उसके घर गए थे चाय के लिए भी नहीं पूछा हमको, ठीक है ना। ये सब पूंछ की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है कि इतनी पूंछ लंका में है, हनुमान जी की इतनी प्रतिष्ठा, पूंछ को जला डालो, ठीक है। पूछ हीन बानर तो जय, क्या कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कही समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगा। तेल में डुबाकर जला दो। अब देखो हनुमान जी ने जब सुना कि मेरी पूछ जलाएंगे, यहाँ कहते बचन सुत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी भगवान राम को कह रहे हैं कि देखिए, उसने तो तीजटा ने बोल दिया सपने बानर लंका झारी कि में सोच जलाऊं कैसे, जलाने का तो मेरा प्लान था नहीं, और जलाऊं कैसे। अब जब मैंने सुना इस भई सहाय शारद में, सरस्वती ने आके रावण के मुख पर बैठ गई और कहा पूंछ जलाओ। अब मुझे पता चला कि लंका कैसे जलाऊं, ठीक है नहीं। मेरा जलाने का प्लान ही नहीं था। ये तो जलाने में कितना सब कुछ कापड़ लगेगा, तेल लगेगा, तेल बोरी पट बांधी, सब व्यवस्था करती है, कापड़ लगाओ तेल लगाओ, ठीक है ना। किंतु राक्षस लोग ने क्या किया पता है, तेल नहीं लगाया, पहले घी लगाया। यहाँ कहते कि लंका में जितना घी था खत्म हो गया, और कहा रावण को घी खत्म कर। अरे रावण ने कहा मैंने घी की बात ही नहीं, तेल की बात की। और हनुमान जी क्या करते, बाढ़ी पूछ किन्न कभी खेला, थोड़ा लगाते नहीं, फिर थोड़ी बढ़ा देते, थोड़ी बढ़ा देते। तो रावण, वो राक्षसों ने कहा कि हमने घी इसी लगा, हमने थोड़ा कि छोटी सी पूछे कितना लगेगा, ये तो सब घी खत्म, तेल लगाओ, ठीक है। तो तेल लगाया। यहाँ कहते रहान नगर बसन धृत तेला, किसी के घर में कपड़ा नहीं रहा, किसी के घर में तेल न, किसी घी, सब खत्म, ठीक है ना। हनुमान जी क्या करे, रहाना नगर बसन तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कही जाय पुरबासी, मारे चरण करी हाँसी। अब हनुमान जी सोच रहे कि देखिए जब पूजा होती ना, बड़ी बड़ी पूजा, जब बंगाल में था तो वहाँ दुर्गा पूजा बहुत होती थी। तो दुर्गा पूजा में वो क्लब के लड़के सब जाते थे, घर घर में चंदा लेकर आते थे, और जहाँ से चंदा मिलता था ना वहाँ प्रसाद भी पहुँचा देते थे। हनुमान ने सोचा जहाँ से चंदा आया है, तेल घी, ये जितना कपड़ा, तो प्रसाद तो पहुँचाना पड़ेगा ना। अब हनुमान जी को कहते नगर में घुमा रहे, हनुमान जी देख रहे कहाँ से चंदा आया है, ठीक है ना। कौतुक आई पुर नारी, मार ही चरण कही बहुहासी, कोई चरण प्रहार करता। हनुमान जी मस्त है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बाजी ढोल देही सब तारी, नगर फेरी, नगर में सब पूरी प्रदक्षिणा करवाई। हनुमान जी ने सोच लिया कहाँ से चंदा आया है। अब कहते नगर फेरी पुनि पूछ प्रचारी, जब पूछ में आग लगाई। हनुमान जी को बहुत बांध दिया था, बहुत बड़े बड़े शिकल से बांध दिया था। हनुमान जी इतने छोटे हो गए कि सब निकल गए उसमें से, ठीक है। अब निकल गए, नींबू का चढ़े कपि कन कटारी, भय सभित निशाचर भारी, पावक जरत देखिए भयु परम लघु रूप तुरंता। छोटी हो गए, निकल गए, अब तो ऊपर उठ गए।
अब तो सबको डर होने लगा। हरि प्रेत ते अवसर चले मरुत 49 प्रकार के पवन बहने लगे। अट्टहास करी गर्जा, कपि चढ़ी लाग आकाश। अब हनुमान जी देह विशाल परम हरु आए, विशाल देह धारण किया और मंदिर ते मंदिर चढ़ाए। देखिए हम चर्चा करते मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ देह की पूजा होती है, भगवान की पूजा नहीं होती, वो मंदिर है लंका में। लंका में मंदिर इसको कहते हैं जहाँ देह की पूजा होती है। गयहु दशानन मंदिर माही, भगवान की कहीं पूजा नहीं होती। भगवान ने ऐसे मंदिर को चला दिया, ठीक है ना। मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, झरही नगर भा लोक बिहाला। झपट लपट बहुकोटि कराला। तातु मातु हाँ सुनियो पुकार, हे माँ हे तात है सब पुकार रहे। यही अवसर को हमें गुहारा, हम हो कहाँ यह कपि नहीं हुई। देख कुछ लोग होते, हम तो पहले से बताते थे, ठीक है ना। वो ये कपि नहीं, ये देवता है, ठीक है ना। हमने तो पहले ही बताया, ठीक है ना। बताया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हम तो पहले ही जानते थे ऐसा होगा, पहले ही बताया। हम वो कहाँ ये कपि नहीं को, बानर रूप धरे सुर को। उलटी पुलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने शनि को उल्टा कर दिया था। शनि वहाँ उल्टा था, उसकी दृष्टि, हनुमान ने शनि को ही उल्टा दिया फिर, ठीक है ना। उसकी भी दृष्टि पड़ गई, ठीक है ना। शनि की दृष्टि न पड़े इसीलिए इसने ग्रह को सबको उल्टा कर, शनि को उल्टा कर दिया था कि शनि न उल्टी पलटी लंका शब्द। अब तो कि शनि की दृष्टि बिगड़ गई। देखिए सोने की लंका भी जल गई। आप सोचिए सोने की लंका है फिर भी जल गई। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप। हनुमान जी ने पूछ बुझाकर माता सीता के पास गए। हनुमान जी जनक सुताति आगे, ठाई भयु कर जोरी। हाथ जोड़कर कहा कि मातु मोहि तिने कछु चीन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। भगवान राम से मुझे मुद्रिका दी, आप भी कुछ दीजिए। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। वो जब चूड़ामणि ली, सीता कहती है कि देखो हनुमान तुम आए, मेरी छाती ठंडी हो गई थी, अब फिर तुम चले जाओगे, मेरा क्या होगा। हनुमान ने कहा धीरज धारण कीजिए। हनुमान जी वहाँ जाते हैं बंदर के पास। बंदर को खूब आनंद होता है, सबको लेकर जाते हनुमान जी किसके पास? भगवान राम के पास। भगवान राम हनुमान जी को गले लगाते और कहते कि प्रति उपकार करूँ को तोरा। या हनुमान तुम्हारा क्या उपकार करूँ? सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं हो सकता। भगवान राम कहते कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता और चुकाना भी नहीं चाहता। देखो किसी का ऋण चुकाना नहीं चाहना वो बहुत गलत है। आपने किसी का पैसा ले लिया, आप बोलेंगे हम चुकाएंगे नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। पैसा लिया चुकाएंगे नहीं, ये क्या बात है। भगवान ने कहा मैं चुकाना नहीं चाहता। क्यों चुकाना नहीं चाहते? भगवान क्या चाहते? भगवान देखिए आपके घर में कुछ विपद हुई, कुछ दिक्कत हुई, मैंने आपको कुछ मदद की। अब आप भी सोचे कि मैं भी मदद करूँगा। कब? मुझे जब विपत्ति होगी तब आप मदद करेंगे। मुझे कोई तकलीफ होगी आप मदद करेंगे। मैं कोई संकट में होगा तब आप मदद करेंगे। भगवान राम सोचते हैं कि मेरे हनुमान में कभी संकट ही ना आए, ठीक है ना। मदद तो तब करना है, ऋण तब चुकाना है कि जब आपको कोई संकट हो। लेकिन हनुमान जी, भगवान राम चाहते हैं कि मेरे हनुमान में कोई संकट ना आए और हनुमान सबका संकट मोचन करे, ठीक है ना। ये हनुमान जी देखिए, भगवान कहते कि मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका नहीं सकता, चुकाना भी नहीं चाहता। इसीलिए चुकाना नहीं चाहता कि तुम विपत्ति में हो तब मैं तुमको मदद करूं। मैं नहीं चाहता तुमको विपत्ति हो, ठीक है ना। भगवान राम नहीं चाहते हनुमान को कभी विपत्ति हो, भगवान चाहते नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सुनु सुत तोरी उरण में नाही, देखो करे विचार मन माही। मैं विचार करके देखता हूँ कि तुम्हारा ऋण मैं चुकाना भी नहीं चाहता।
और जब भगवान राम बार बार हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे, चरण परे हो प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। आप सोचिए, हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरकर कह रहे कि भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हनुमान जी जब युद्ध करे थे, इतने राक्षस, मेघनाद, भट्ट, सुभट्ट, अति भट्ट, महाभट्ट, कभी रक्षा करो उसने नहीं कहा। हनुमान जी ने राम को कभी नहीं बोला तुम मेरी रक्षा करो। लेकिन आज जब भगवान श्री राम प्रशंसा कर रहे, तब हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरकर कह रहे रक्षा करो रक्षा करो। ये प्रशंसा है ना, बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है ना। सब सुनना चाहते अपनी प्रशंसा, ठीक है ना। लेकिन प्रशंसा से क्या होता है, मनुष्य का पतन होता है। ज़्यादा प्रशंसा सुनते सुनते अहंकार हो जाए, अरे मेरे जैसा रामचरितमानस कोई नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा अहंकार हो जाएगा। प्रशंसा सुनते सुनते आप बोलेंगे सुखानंद महाराज भी फूल गया, हमारा जैसा तो कोई है ही नहीं। अब क्या होगा, अब मनुष्य का पतन होता है, गिर जाता है। हनुमान जी ने सोचा, जहाँ देखिए सामान्य लोग, यहाँ तो भगवान प्रशंसा कर रहे, साधारण लोग प्रशंसा करने से मनुष्य के गिरने का गिर सकता है, यहाँ तो भगवान स्वयं प्रशंसा करता है, तो रक्षा कौन करेगा। हनुमान जी यहाँ चरण परेहु प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत, भगवान के चरण में गिर गए। बार बार प्रभु चरण उठावा, प्रेम मगन थी उठन भावा। हनुमान जी उठ नहीं रहे। પછી क्यों? પછી प्रभु आपकी प्रशंसा को मनुष्य पढ़ता है, गिरता है, तो मैंने सोचा गिरना तो आपके चरण में ही गिरे, ठीक है ना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु प्रशंसा सुनने से मनुष्य गिर जाता है, तो मैंने सोचा गिरूँ कहाँ, आपके चरणों में गिरूँ। भगवान ने, हनुमान जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया। बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन जे उठ न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। भगवान ने अपना हाथ हनुमान जी के सर पर रखा। सुमरी सुदशा मगन गौरीशा। भगवान शिव ये बात कहते कहते मगन हो गए। क्यों? ये भगवान शिव अनुभव कर रहे, हनुमान जी के माध्यम से अनुभव कर रहे। यहाँ कह रहे कि सुमरी सुदशा मगन गौरीशा, सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कुछ देर तो भगवान से उमा को कुछ बोल ही नहीं पाए, इतने मगन हो गए। भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा है और चरण में गिरे हैं। कपि उठाए प्रभु हृदय लगा हुआ। भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है, ठीक है। देखिए भगवान ने प्रभु यहाँ कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही ब्रह्म निकट बैठा। भगवान हाथ पकड़ के नीचे बैठा। देखिए भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते उसको कोई चिंता होती है क्या। भगवान ने हाथ पकड़ दिया। अब ये हनुमान जी सोच रहे सब माँ की कृपा है, माँ ने मुझे पुत्र करके संबोधन किया है, अभी भगवान मुझे हाथ पकड़ के बिठा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला भगत बिचन अभिमाना। और कहते हनुमान जी ने जब कहा, भगवान राम ने कहा शाखा मृग में बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। यहाँ भगवान पूछ रहे, कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि कहु दुर्ग अति बंका। ये जो रावण का पालित लंका तूने कैसे जलाई। हनुमान जी का प्रभु मैंने नहीं जलाई, तो आप नहीं जलाई, ठीक है। मैंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ कहाँ शाखा मृग में बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा, मैं तो बंदर हूँ, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता हूँ। सो सब तव प्रताप रघुराई। लंका जलाई नहीं, जलाई गई। हनुमान जी कहते हैं कि लंका जलाई नहीं, आपसे जलाई। सो तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ये कुछ मेरा कुछ नहीं प्रभु, आपकी कृपा है। ये चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे, सब लोग मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ श्री राम जय राम संकीर्तन करें।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।